नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। अयोध्या के राम मंदिर पर जब ध्वजारोहण हो रहा था तो उस समय पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट रहा था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि भव्य राम मंदिर पर पताका लहराया जा रहा है, पताका फहराया जा रहा है। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील कर डाली कि वो भारत में कथित रूप से बढ़ते इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच और नफरत की बुनियाद पर हो रहे कथित हमलों की ओर ध्यान दें। हालांकि पाकिस्तान की ऐसी बेशर्मी पर भारत ने उसे तगड़ी झाड़ लगाई है, तगड़ी लताड़ लगाई, सनातन का ध्वज फहराया। पाकिस्तान क्यों बौखलाया? राम मंदिर से पाकिस्तान को आखिर दिक्कत क्या है? अल्पसंख्यकों पर लेक्चर देने का क्या पाकिस्तान को अधिकार है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि राम मंदिर पर क्यों रो रहा है पाकिस्तान? राम मंदिर का ध्वज पाकिस्तान में आखिर क्यों मन रहा है मातम? अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। धर्म ध्वजा की स्थापना को भारत के अल्पसंख्यकों और मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा बता दिया। पाकिस्तान के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से कहा कि वो हमें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टरता पर ज्ञान न दे। Repression and systemic mistreatment of its minorities. Pakistan has no moral standing to lecture others. Rather than delivering hypocritical homilies, Pakistan would do better to turn its gaze inwards and focus on its own abysmal human rights records. दरअसल पाकिस्तान ने अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वजारोहण पर विरोध जताया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश का हिस्सा है। जिस जगह पहले बाबरी मस्जिद थी, वहाँ राम मंदिर बनाया गया है। बाबरी मस्जिद कई सदियों पुरानी धार्मिक जगह थी। 6 दिसंबर 1992 को इसे भीड़ ने गिरा दिया था। ध्वजारोहण समारोह पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, पाकिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए क्योंकि कोई भी भारतीय अपने अंदरूनी मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करता। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ, यहाँ तक कि अहमदिया, आगा खानी, शिया, बलूच भी मारे गए। वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है। पाकिस्तान अपनी हद में रहे। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी कतई किसी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं। हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है, हमारा संविधान मजबूत है। आपकी तरीके से हर 10 साल में हमारा संविधान नहीं चेंज होता है। इस तरीके की भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करके पाकिस्तान नए विवाद को और अपने लिए मौत को जो है दावत दे रहा है। पहले बलूचिस्तान को देखें। बलूचिस्तान में जिस तरीके से वो आतंकी कार्रवाई वहां की सेना कर रही है, अफगानिस्तान में जिस तरीके से युद्ध अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, उसको संभाले। पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है, उसका संविधान बचा नहीं है। भाई पाकिस्तान अपना मुंह देखता है कि नहीं आईने में? मतलब जिस पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया, सिखों का नरसंहार कर दिया गया, हिंदू सिख छोड़ो, वहां पे आगा खानी, अहमदिया, शिया, इन लोगों के खिलाफ हर रोज कोई बम फट जाता है, बलूचियों को मारा जाता है। वो पाकिस्तान मानवाधिकार की बात कर रहा है। और किस दिन पर? 26/11 के दिन पर, जिस दिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा आतंकी भेजकर भारत में आतंकवादी हमला करवाकर मुंबई में 170 से ज्यादा मासूम लोगों की जिंदगी ली। वो मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा। दरअसल मंगलवार को राम मंदिर पर राम ध्वज फहराने की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। पाकिस्तान इस पूरे कार्यक्रम से तिलमिलाया हुआ है और इसे भारत के अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव वाला रवैया कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान को राम मंदिर से दिक्कत क्या है? सवाल तो यह भी है कि राम मंदिर अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, भारत में नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? और अगर राम मंदिर हम पाकिस्तान में बना भी दें, हम तो बना देंगे, हम तो तैयार हैं इसके लिए, लेकिन क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि वहां पर किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार होता है,
वहां अल्पसंख्यकों पर किस तरीके से अत्याचार होता है, मंदिरों का किस तरीके से विनाश किया जाता है, उनको निस्तारभूत किया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, वो दुनिया देख रही है। और वो पाकिस्तान हमें ज्ञान दे रहा है, वो पाकिस्तान ज्ञान बांट रहा है। इस पाकिस्तान को अपनी हद में रहना होगा। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आपके जो अंदरूनी मामले हैं पहले आप वो सुलझाइए ना। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान खान जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, उनके साथ क्या हो रहा है, वो जिंदा है या मुर्दा, अभी तक पूरी दुनिया को यह नहीं पता है। और परिवार ये आरोप लगा रहा है कि इमरान खान से उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा है। मार्च के बाद से उनकी मुलाकात अब तक इमरान खान से नहीं हुई है। और पाकिस्तान में इस वक्त इतने बुरे हालात बने हुए हैं, इतने टेंस माहौल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि वहां आपात सत्र बुलाया गया है और ये कहा जा रहा है कि आपात सत्र बुला करके उसमें चर्चा की जाएगी। हालांकि इमरान खान को लेकर यह भी कहा गया कि भाई वो जिंदा है, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है, क्योंकि जेल प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है ना, ये तो अब वो जेल प्रशासन तो पूरी जानकारी देगा नहीं, तो फिर उनके जो परिजन हैं उनको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी बहनों की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान जो उसके अंदर सब कुछ चल रहा है, ये जो दुनिया जो देख रही है, क्या उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्या भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है? हालांकि पाकिस्तान इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है तो ये उसकी एक गलतफहमी जरूर हो सकती है, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब हो नहीं पाएगा। ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की जनता बखूबी इस बात को समझ रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, एक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि भाई अयोध्या में जो राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उसको पाकिस्तान कह रहा है कि ये अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, उनके साथ हो रहे भेदभाव का नतीजा है। सोचिए, मतलब उसका इससे क्या मतलब है भाई? पाकिस्तान ये कह रहा है कि मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और कश्मीर का मुद्दा जो कि पाकिस्तान अक्सर उठाता रहा है, एक बार फिर से उसने उठाया है। खैर, तमाम जो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ वासित अली जो कि यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार उमर गर्दाजी भी मौजूद हैं। उमर गर्दाजी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप ही के पास आ जाता हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि राम मंदिर से आपको क्या दिक्कत है भाई? राम मंदिर अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, भारत में नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? और हम तो वहां भी बना देंगे। अगर आप कहेंगे तो हमें राम मंदिर पाकिस्तान में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि उस पर पत्थरबाजी नहीं होगी, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा? राम मंदिर से क्या दिक्कत है भाई आपको? देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में हिंदू हो, ईसाई हो या कोई भी मजहब हो, सिख, उसको मुकम्मल तौर पे आज़ादी है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ जी। भारतीय मीडिया की जानब से अयोध्या में जो राम मंदिर की ध्वजारोहण को पाकिस्तान के साथ जोड़ना, दरअसल मुझे वही पुरानी सियासी एहतियाज है जिसमें अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने किसी मजहबी तकरीब पर एतराज नहीं किया, बल्कि सिर्फ इस सियासी इस्तेमाल पर सवाल उठाया था जिसके जरिए भारत के अंदर अकलियतों के हुकूक, आसाम, मणिपुर, कश्मीर, गुजरात और दीगर मकामात पर होने वाली पॉलिसी को छुपाया जाता है। कल बरअक्स है, पाकिस्तान ने सिर्फ ये निशानदेही किया कि भारत में अकलियतों पे हमले, मसाजिद जो है उनकी बेहुरमती, गाय के नाम पर मजमूई जो हुजूमी तशद्दुद सर आप पहले अपने यहाँ की चिंता करिए ना सर। जगह शहरी बनाने की जो खुली, उमर गर्दा जी पहले आप अपने यहाँ की चिंता करिए ना सर। पूरी बात तो सुन लेना। नहीं, मैं पूरी बात आपकी सुन रहा हूँ सर। अगर आप बेबुनियाद बात करेंगे सर, आप झूठे आरोप लगाएंगे, गलत नैरेटिव सेट करेंगे, तो मैं तो आपको काउंटर करूंगा ना सर। आप अपने यहाँ पर क्यों नहीं देख रहे हैं सर? सर अभी आप देख लीजिए ना, इमरान खान के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? और मुतअद्दिद आलमी इदारे, भाई इमरान खान जो आपके देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है सर? आप तो देखिए ना वहां पर क्या हो रहा है, वो जिंदा है या मुर्दा पता ही नहीं है। देखें, यहाँ पे मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि आपका ये पसंदीदा घोंसला हो सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा वादे रहा है कि हर मुल्क अपनी अक़लियतों, इंसानी हुकूक और आईनी जिम्मेदारियों के बारे में आलमी निगरानी से मुबर्रा नहीं हो सकता। भारत का कल रात को जो आपने इमरान खान के हवाले से इंतहाई बकवास किस्म की खबरें चलाई हैं वहां पे कि जी इमरान खान का देहांत हो गया, ये बकवास खबरें हम नहीं चला रहे हैं, उनकी जो बहनें हैं वही सब ये बातें कर रही हैं। इमरान खान का जो परिवार कह रहा है, उनके जो समर्थक कह रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं। आपको आता है असल मसला, वही भारतीय मीडिया दिखा रहा है। आप नरेंद्र मोदी की हुकूमत के
हथियार बन चुकी हो, जो हर मामले की कोशिश करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी ये भूल जाता है कि मणिपुर है, उसमें महीनों तक जलती हुई जो बस्तियां हैं, कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन है। नहीं, पहले तो उमर गर्दा जी, मुसलमानों देखिए मैं कितनी इज्जत से आपसे बात कर रहा हूं सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नहीं नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, और प्रधानमंत्री के लिए क्या भाषा होनी चाहिए कम से कम उसका तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा सर। आप इस तरीके से देखिए, थू-थू करके तो भाषा बात की नहीं कर बात सकते है ना कि सर। नरेंद्र मोदी अब देखिए आप हमारे तो मेहमान हैं, सही है। लेकिन मैं आपके किस तरीके से तो तहजीब से आपसे बात कर रहा हूं सर, देखें, और आप देखिए आपकी भाषा क्या है। कांग्रेस की हुकूमत भी रही है, मनमोहन सिंह भी रहे, मनमोहन सिंह का दौर अच्छा रहा है, उसके पहले वाजपेयी भी आए हैं, भाजपा से ही आए थे ना वाजपेयी, उनका दौर भी उस तरह से नहीं। नरेंद्र मोदी ने तो इंसानियत का नाम बदनाम करके रख दिया है। अच्छा, नरेंद्र मोदी इंसानियत नाम पे बहुत बड़ा धब्बा है। नहीं ये आपको जो तो नरेंद्र उसके मोदी है ना, ये पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं, इसीलिए आपको इनसे दिक्कत ज्यादा है। आप अगर दरअसल में हमारी नाक में उधर दम से नहीं आप किए हुए। उधर से आप अगर लोग एक अपनी नहीं सेना उधर पे से आप तवज्जो एक नहीं सीवी देते हैं। फेंक रहे हैं ना, दुबई के तो इधर से ये एयरशो पे ठोक आपकी देते इतनी हैं, बड़ी बदनामी ये हुई दिक्कत है, आपको हो रही है। आपके पायलटों से जहाज उड़ाए नहीं जाते हैं, तो हमने तो आपको हर जंग में शिकस्त नहीं दी ठीक है, वो पता है सर, वो 6 जो गिरे थे आपके, वो मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास में, लौटता हूँ, बता रहा है मैं आपके पास लौटता हूँ। वासिद अली भाई, आप थोड़ा खुलकर बोलिए। वैसे पाकिस्तान में पत्रकारों को, यूट्यूबर को ज्यादा बोलने की आजादी नहीं है, मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं, मुझे पता है ये बात। देखें, मुझे पाकिस्तान के दुनिया में भी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता बोलने से। बोलिए। मैं आपको सच बताऊं, मैं किसी से नहीं डरता, ना मुझे आज तक किसी ने रोका है, ना अपने पाकिस्तान में रोका है। नहीं तो फिर ये ना किसी जगह। भाई राम मंदिर से क्या दिक्कत हो रही है? राम मंदिर से क्या दिक्कत हो रही है? राम मंदिर से हमें क्या, इंडिया में मुसलमानों को दिक्कत है, पाकिस्तान तो छोड़ दें पहले। अच्छा, 1958 में देखें, ये मस्जिद है ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनाई थी। हम तो इस पे एतराज करेंगे, हम दिक्कत क्या करेंगे? हमारे पाकिस्तान में 500 मंदिर है, हम किसी पे एतराज नहीं करते। अच्छा, राम मंदिर पे एतराज हमारा इसलिए बनता है कि ये बाबरी मस्जिद को आपने तोड़ा है। आपके जो टेररिस्ट लोग हैं उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा हुआ है। अगर नहीं तोड़ा तो आप बता दें पाकिस्तान में पैदा होते हैं सर, टेररिस्ट तो पाकिस्तान में दुनिया जानती है। नहीं सर, इंडिया में डॉक्टर, इंडिया में भाईजान डॉक्टर्स टेररिस्ट होते हैं। इंडिया में तो डॉक्टर्स भी टेररिस्ट हैं। अरे वो आप ही, वो पाकिस्तानी है सर, कैसे उनका कार्ड, वो आप ही ने आधार कार्ड चेक करें भाई, उनका आधार कार्ड चेक करें। वासिद अली भाई, वो आपने भेजे हैं, वो पाकिस्तानी है। नहीं भाई, हमारे नहीं है, हमारे होते तो उनका आधार कार्ड पाकिस्तानी होता, वो हिंदुस्तानी है। आपके अपने लोग हैं, आपने हमारे बलोचिस्तान में थोड़े लोग भेजे हुए। आपके खुद लोग कहते हैं कितना अरसा हम पाकिस्तान में रहे, आपके कितने सिपाही जो हैं वो रहे, यहाँ पे सर्विलेंस नहीं करते रहे। तो आप लोग करते हैं ये देखें। नहीं मुझे ये बताओ, नहीं आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आप ये बताओ पीओके में और जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो सब नहीं दिख रहा है क्या आपको? वहां क्या कर रहे हैं आप लोग अपने लोगों के साथ? मुझे तो 370 आर्टिकल भी दिख रहा है, मुझे तो 35A भी दिख रहा है। हाँ। मुझे तो 1.5 मिलियन जिनको ड्रग्स कश्मीर में दी गई है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, मुझे तो वो भी दिख रहे हैं। दिखने तो आंखें हमारी, अक्ल है, क्यों नहीं दिखेगी? लेकिन बात यह है कि बाबरी मस्जिद, संजीव जी आप बोलिए, बाबरी मस्जिद, संजीव जी आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। राम मंदिर को एक्सेप्ट ही नहीं करते भाई, पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण फैलाया गया, उसको पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। मैं क्या जवाब दूं? अब ऐसे अतार्किक लोगों का मैं क्या जवाब दूं? ये जवाब अपना खुद ही बताएं कि क्या जवाब देना चाहते हैं। लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, बैठे बैठे दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मंसूबे पाल रखे हैं। आपको बलूचों के और पश्तूनों के और सिंधियों के और हमारे कश्मीरियों के जुल्म सितम नहीं नजर आ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान भारत के मुसलमान नजर आ रहे हैं। अपने देश के मुसलमानों को संभाल लीजिए पहले। सियाओं के साथ आप क्या करते हैं, बलूचों के साथ क्या करते हैं, सिंधियों और पश्तूनों के साथ क्या करते हैं? लेजर गाइडेड बम्स गिरा रहे हैं आप। आपके पास यही रह गया है, पश्तूनों को आप लेजर गाइडेड बम से ही आप ट्रीट करेंगे, यही आपका रह गया है। हाँ, अफगानों के साथ क्या कर रहे हैं? जो पश्तून अफगान शरणार्थी आए हैं उनके साथ लगातार मिसट्रीट कर रहे हैं, और आपको जो है भारत के मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। भारत के जो मुसलमान हैं बहुत खुश हैं, आप भी जरा विचार कर लीजिएगा, है ना? ये जो आंखों में धूल झोंकने की जो कोशिश करते हैं आप, ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था? ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था? बताइए, किसने अमेरिका में जाकर के, अमेरिका ने जाकर के कहाँ मारा था उसको, ओसामा बिन लादेन को? आतंकवादी और आतंकवादी मानसिकता के साथ बात कर रहे हैं। मैं इनके साथ क्या बात करूंगा? क्या जवाब दूं मैं इनको? बताइए, इस तरीके के तर्क दे रहे हैं, मैं क्या बात करूंगा? आप भी टेररिस्ट लग रहे हैं, मुझे तो आप भी टेररिस्ट वासिद अली लग रहे हैं, नहीं, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है ना। नहीं करके बैठे हो, नहीं ऐसा लगता है ना कि जमीन से करके बैठे हो। मैं नहीं बैठा, मुझे डिबेट अगर करनी है, डिबेट अगर करनी है तो तरीके से करेंगे। टेररिस्ट लग रहे हैं आप, भी टेररिस्ट लग रहे हैं, यही भाषा रह गई है अभी आपकी। आपको कोई भाषा समझ में नहीं आती? आपको कोई और भाषा समझ में नहीं आती? कैसे यूट्यूबर हैं आप? किस तरीके के यूट्यूबर हैं आप?
बंगाल में, झारखंड में, आपने मणिपुर में लोगों को यूट्यूब ही आपको बैन कर देगा इस तरीके की भाषा में, है ना। आपका अपना सोशल मीडिया के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो। आप कर रहे हैं, आपको भारत के मुसलमानों की चिंता छोड़ दो, भारत के मुसलमानों की चिंता छोड़ दो, बहुत खुश है यहाँ पे वो। अपने देश को संभाल लो पहले, प्रदेश, महाराष्ट्र, ये मैं कहना चाहता हूँ। अपने देश को संभालो पहले, क्या किया है भारत अपने देश की चिंता करो, समझ रहे हो। भारत के राम मंदिर भी बनेगा और सब कुछ बनेगा, समझ रहे हैं आप वहाँ बैठे बैठे आप लोगों के पेट में जलन क्यों हो रही है? आपके पेट में जलन क्यों हो रही है? राम मंदिर भी बनेगा और कृष्ण मंदिर भी बनेगा और जो हम चाहेंगे वो बनेगा। हमारे देश का मामला है। भारत के मुसलमान बहुत खुश हैं राम मंदिर बनने से, राम मंदिर बनने से भारत के मुसलमान बहुत खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और मुसलमानों ने इसको स्वीकार किया और तब जाकर के राम मंदिर बना। जबरदस्ती थोड़ी बना है, सबकी सहमति से बना है। भारत के मुसलमानों की सहमति से राम मंदिर बना है और तुम्हें वहां पे दिक्कत हो रही है, तुम लोगों को दिक्कत हो रही है वहां पे बैठ के, है ना। ये पहले अपने मुल्क के बारे में सोचिए, समझ रहे हैं आप। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, अपना मुल्क तो संभल नहीं रहा है और भारत के ऊपर हमेशा जो है सारा तोहमत लगा देते हो। तो देखिए ये मैं आपसे मैं क्या बहस करूं, मैं बहस करने लायक नहीं है। आप बहस करने लायक नहीं है। नहीं इस तरीके के और इस तरीके की बातें बोलते हैं। विश्व के नेता प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का आज का जो सम्मान है विश्व नेता का सम्मान है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? नहीं वासित अली बकवास कर रहे हो। इमरान खान की डेथ हो गई है भाई, इमरान खान की डेथ की खबर सामने आ रही है और शहबाज शरीफ के बारे में क्या जानकारी आपको? देखिए ऐसा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? क्योंकि ये जो बकवास आप कर रहे हैं बकवास मैं नहीं कर सकता। हम लोग मुझे बड़ा वो अचंभा लग रहा है कि ये जो दोनों पाकिस्तानी सहाफी और यूट्यूबर हैं, इन्हें क्या आप लोग हीरा मंडी से उठा करके लाए हैं? बोलने की तहजीब तू निकला है, तू हीरा मंडी का है, तेरी शक्ल हीरा मंडी लग रही है। तू क्या तू हीरा मंडी से तू निकला? ये संस्कार है आपके, अरे गलत वासित अली यही संस्कार है आपके। बैठा हो इसमें चुप हो, वरना तुम लोगों को तुम्हारी भाषा में जवाब देना बहुत अच्छे से आता है मुझे। टीवी नेशनल चैनल पे ऐसी बात कर रहे हैं। भाषा का देखिए, भाषा क्या तू करके भाषा, ये भाषा आप लोगों की, भाषा आप लोगों की। तभी पाकिस्तान दुनिया से नंगा हो रहा है। बदतमीजी इसने की है, मैंने नहीं की। पहले आपको शर्म नहीं आती नेशनल चैनल पे ऐसी बात करते हो? बात करने की तमीज नहीं है। संजीव श्रीवास्तव जी तमीज से तुझसे बात कर रहे हैं, इतने बदतमीज से बात कर रहा है, तेरे को बात करने की तमीज है? नेशनल टीवी पर आकर इस पर बात करते हैं। हीरा मंडी के दलाल, अबे तो हीरा मंडी का दलाल है। अरे वासित अली, मुझे ये समझ नहीं आ रहा यूट्यूबर बना किसने दिया भाई? वासित अली, जो लोग आप पसंद कर रहे हैं, जो लोग आपको यूट्यूब पर देखते हैं, मुझे उनको भी शर्म आ रही है, वो कैसे लोग होंगे? हाँ, बात करने की तमीज नहीं है भाई। बात सुने लड़ाई ना करें, सुन ले। मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं आराम से बैठा हुआ था। तो बात करने लायक नहीं है, मैंने तो कोई बात नहीं लायक नहीं है। हाँ, संजीव श्रीवास्तव जी इतने तमीज से बात कर रहे हैं और तू उल्टे सीधे भाषा में बात कर रहा है। अरे इनको यही सिखाया जाता है पंकज जी, कंट्री खेलते हुए बड़ा हुआ है क्या? इनको यही सिखाया जाता है कि जहाद फैलाओ, बदतमीजी करो, आतंकवादी, यही तो सिखाया जाता है। जवाब दे रहा की भाषा करते हो क्या तुम? यूट्यूब में ऐसी भाषा करते हो? अरे मुंह देखो, बेशरम बदतमीज आदमी, टीवी पे बैठ के ऐसी बातें करते हो। इतने शरीफों का चैनल पे इस बदमाश को बुला लिया आपने, शरीफ चैनल पे। अरे वासित अली बदमाशी तो आप कर रहे हो भाई। मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, मैं तो चुप करके बैठा हूं। मैं अपनी बात बदमाशी तो आप कर रहे हो भाई। आप अपनी भाषा देखो, यही सिखाया जाता है कि पाकिस्तान में, यही सिखाया जाता है कि पाकिस्तान में। तो मुझे ऐसा लग नहीं, आपकी भाषा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आतंकी ट्रेनिंग ले रखी है आपने, पूरी ट्रेनिंग आपको मिली हुई है। एंकर भाई मेरी बात सुने, मैंने कोई गलत बात नहीं की। ये बताइए, मैंने कुछ नहीं बोला।
जो है ना anti नमाजी ठीक से बात करो। ये तो देखिए मन भी नहीं लगता। अमित जी इनको इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए। अमित जी इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए। इस तरीके की बात की नहीं दूसरा कर भाई सकते। पॉलिटिकल बात इस तरीके कर रहा की है, अच्छी बातें कर रहा था पहले। जो पहला भाई बात कर रहा था वो अच्छी बात कर रहा था, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अबे वो हीरा अपना मंडी एजेंडा के रख रहे हैं। ये बीच में गलत अरे होता है। वासित अली, ये बेगैर- वासित आप तो टीवी पे बैठे लायक ही नहीं हो गए। वासित अली लग रहा है कि हमने आपका बहुत कर दिया। वासित अली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने भाई इस तरीके की भाषा हम बात नहीं कर सकते। हमने यार वासित ये अली बिल्कुल गलत है। वासित अली हमने इनवाइट करके गलती करने की तमीज नहीं है भाई तुझे तो। वासित अली मतलब यहाँ भी जहाद फैला रहे हो। नेशनल टीवी पे मैंने गलत बात की। जहाँ भी जाओगे वहाँ जहाद ही फैलाओगे। अमित जी इनको आप इनका वॉल्यूम आप डाउन कीजिए। ठीक है ठीक है आप ये बोलिए नेशनल टीवी पे बात करने बोले, आप लायक बोलिए, नहीं है। पंकज जी, आप बोलिए। इनका वॉल्यूम आप डाउन कीजिए। नहीं इस तरीके की भाषा आप बात नहीं कर सकते आप। हमने अपने देश इनको हटाइए, इनको हटाइए। नहीं ये इस तरीके की भाषा हम बात नहीं कर सकते। पंकज जी से इस तरीके की भाषा नहीं बिल्कुल आप बात नहीं कर सकते। नेशनल बात कर रहे हैं। नहीं ये आप नेशनल टीवी पे इस तरीके की भाषा हम बात नहीं कर सकते। आप तर्क दीजिए, तर्क मत करो, गाली गलौज मत करो। समझ रहे हो? ये इस बात को ध्यान में रखिए आप। पता नहीं कैसे यूट्यूबर है, आपका यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है। यूट्यूब भी पहले तो यूट्यूब को ही बैन करना चाहिए ऐसी आपको। बात है यार, कुछ शर्म हया नहीं है। हाँ बोलिए आप बोलिए पंकज जी बोलिए। राम मंदिर हमने अपने देश में बनाया, ध्वजारोहण उस मंदिर पर हमने अपनी परंपरा के अनुसार किया। इसमें पड़ोसी देश को हमारे घरेलू मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कटास राज मंदिर, शारदा मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर, इन तीनों मंदिरों को बड़े शक्तिपीठ वाले मंदिर हैं। इनका क्या हश्र किया है इन लोगों ने। आजादी के समय और जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 25% थी, आज मात्र 1% रह गई। 24% हिंदू वहां से कहाँ चले गए। अगर इनका देश इतना ही अच्छा है, इतना ही कानून के मुताबिक चलता है, तो ये सारे हिंदू कहाँ चले गए, सिख कहाँ चले गए। ईसाइयों पर ये जुल्म करते हैं, अहमदियों पे ये मुसलमान मानते नहीं, शियाओं से इनके झगड़े हैं, बलूचों पर इन्होंने जुल्म कर रखा है, एपीके में इन लोगों ने अपना जुल्म कर रखा है, अफगानियों को अब भगा रहे हैं। लंबे समय से अफगानियों के साथ इनका रोटी बेटी का साथ था, अब भगा रहे हैं उन्हें वहां से। ठीक है, अपना देश खुद संभाल नहीं पा रहे, इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी जो माली हालत है एकदम जर्जर हो चुकी है। बावजूद इसके ये एक्चुअली होता क्या है अमित जी, ये जो अंदरूनी मामले तभी तो सर ये गाली गलौज हो रही है, तभी तो ये तू करके बोला जा रहा है, यहाँ भी जहाद फैला जा रहा है, कैमरे पर थूका जा रहा है, ये तभी तो हो रहा है क्योंकि जवाब कुछ है नहीं। मेरे भाई मैंने कोई गलत बात नहीं की। अरे मैंने पहले कोई नहीं, आप देखें आपने अच्छी बात की, मैं आपको अच्छा जवाब दे रहा हूँ। इस एक बंदे जहनी मरीज आपने चैनल पे बिठा दिया। अच्छा पहले उनको बोलने दीजिए, ठीक है पंकज जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ ठीक है जी, तो अंदरूनी हालात जिस तरह के हैं इनके, उसका कोई समाधान है नहीं अभी इनके पास, और उसका जब समाधान नहीं मिल रहा, उस मसाइल का हल नहीं मिल रहा है, तब ये दूसरे देशों पर अपने जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कमेंट्स पास कर रहे हैं कि वहाँ हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों पर ये हो रहा है, माइनॉरिटीज का ये राइट्स हो रहा है। अरे माइनॉरिटीज ने मिलकर के मोदी जी को जिताया, पार्टी में वो प्रधानमंत्री बनाया, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वो इसी वजह से बने हैं। माइनॉरिटीज का वोट अगर हमारे यहाँ नहीं मिले किसी को, वो पार्टी जीत ही नहीं सकती है। माइनॉरिटीज का तो चलिए पंकज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं अमित बासित अली जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, मैं उनके पास जाऊंगा। और वो जो लगातार इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और वो जो थूक जिहाद फैला रहे हैं कैमरे से, भाई बासित आपका तो जिहादीपन यही नजर आ गया। आप तो कैमरे पर ही थूक जिहाद करने लग गए। कम से कम कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो भाई। आप लोगों ने जो 72 हुरों का जो सपना पाल के रखा है भाई बासित अली, कम से कम उन 72 हुरों के बारे में तो सोचो। इस बंदे ने गलत बात बोली है। जिहाद मेरा करूंगा, जिहादी बात क्यों ना करूं, जिहाद से प्यार। अरे मेरे भाई 72 हुरों के लिए तुम लोग फट जाते हो चाहे जहां जाके। 72 हुरे मिली क्या, दुनिया की बात कर, मिली क्या बासित अली? तुम जोकर लगते हो मेरे भाई। मैं ये बात करता हूं, अरे जोकर लगते हो बासित अली, जोकर लगते हो। ये टोपी, ये कौन सी टोपी पहने हो? अरे ये मुसलमानों वाली टोपी नहीं है बासित अली, ये मुसलमानों वाली टोपी नहीं है, जाली वाली टोपी पहननी चाहिए थी। ये जाली वाली टोपी पहन के बैठना चाहिए था। ये टोपा जो लगाए हो ये जोकरों वाला है, और जोकरों वाला टोपा लगा के जोकरों जैसी हरकतें कर रहे हो। जिहादी मानसिकता के लोग, घर में घुसकर तुम लोगों को मारा जाता है, घर में घुसकर मारता है भारत, घर में घुस के मारता है आप लोगों को। और आपकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है।
अरे भाई उस बड़े बूढ़े इमरान खान का क्या हाल कर दिया तुम लोगों ने। उसको जेल में उसके साथ दुराचार किया, उसके साथ कुकर्म किए, उसके साथ अपना प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उसके साथ कुकर्म करते हो आप लोग, फिर उसे मार भी देते हो। उसका परिवार तड़प रहा है। गुजरात में क्या किया, कश्मीर में क्या किया, आसाम में क्या किया, बासित अली, आटा चाहिए क्या? आटा चाहिए? आटा है पाकिस्तान में? कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। आटा चाहिए? अब तूने खाना है? आटा चाहिए? तू मोटा हो चुका है। आटा चाहिए भाई, भाई? तू इतना खा के मोटा हो गया। आटा चाहिए? भाई आटा बहुत है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तुझे टमाटर चाहिए? यहाँ भारत में तो सब मोटे हैं भाई, भारत में सब मोटे हैं। तुम लोग सोचो, अरे आटा चाहिए, कश्मीर चाहिए। अरे आटा खाने के लिए टॉयलेट चाहिए बाद में। पहले आटा तो ले लो। आटा है नहीं घर में, घर में आटा नहीं है, बच्चे भूखे घूम रहे हैं, जिहाद करेंगे ये जिहादी, ऐसी जिहादी मानसिकता, ऐसी जिहादी मानसिकता यूं कुछ नहीं जाती है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। जिहादियों के अड्डों को तबाह किया जाता है, उड़ाया जाता है। बासित अली, जोकर हो जोकर तू है, जोकर लग रहे हो। खुद काटूंगा तेरा। ये देखो, ये आ गई ना औकात, ये है औकात नहीं, काटूंगा तेरा। ये औकात। कश्मीर जब तक नहीं आजा मिला तुम्हारी औकात बासित अली आजा, तेरी औकात यही है, तेरी औकात यही है, तेरी औकात यही है। काटेंगे ये, अपना काट ले, अपना काट ले। तमीज नहीं है चैनल पे, बात करना नहीं आता। 72 हुरे, हम 72 हुरों में कब जा रहा है बासित अली? उसको भी 72 हुरों के पास कब जा रहा है? 72 हुरों में तुम्हारी कोई है वो भी साथ दे दे। कब जा रहा है बासित अली? अब तेरी कोई रिश्तेदार है, मेरी शादी करवा दे उससे। कब जा रहा है? तेरी कोई रिश्तेदार बैठी है, 72 हुरों में है, मेरी उससे शादी करवा दे। नजर दौड़ा, तेरे पीछे बैठी है 72 हुरे। की औकात है और यही औकात है तुम्हारी कि तुम लोग किस तरह से नीचता पर उतरते हो। जिहादी मानसिकता के लोग हो तुम, चाकू लेके छुरी लेके बैठते हो चर्चाओं में। तुम अपनी औकात देखो, तुम क्या हो? उमर गर्दाजी, चाकू और छुरी लेके बैठना और कैमरों में थूकना, थूक जिहाद करना, ये बताता है ऐसे ही आज पाकिस्तान है, आटा तक नहीं है। इसको ऑडियो डाउन करो अभी, इसको हटाइए। ये बात करने लायक नहीं है, ये बात करने लायक नहीं है। ये आप इनको हटाइए तुरंत अपने चैनल से। ये हीरा मंडी के इनको तुरंत वहां से बाहर कीजिए, तुरंत ही बाहर कीजिए। बिल्कुल सर, ये डिबेट आगे अब करने का कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से। नहीं, बातचीत नहीं हो सकती, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसे लोगों की कोई बातचीत नहीं होगी ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों की मानसिकता से ये जाहिर होता है, कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे लोगों की मानसिकता से संजीव सर ये जाहिर होता है पंकज सर कि देखिए किस तरह की बातचीत करने लायक नहीं है ये लोग, कोई बातचीत करने लायक नहीं है। जहर इनके दिमाग में घुला हुआ है। कहना चाहूंगा, ये लोग इतना कहना चाहूंगा सुनील जी कि आप आइंदा अगर पाकिस्तान से किसी को बुलाएं तो दानिशमंद लोगों को बुलाएं जी। ये टपोरी लोग जो बैठ गए आके, ये टपोरी लोग बोल रहे थे हम अपने पाकिस्तान का गुणगान करेंगे, हैं? ये भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते, ये गला काटने की बात कर रहे हैं। मैं अमित जी देखिए सुनील जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप इनको ब्लैक लिस्ट कीजिए आज से। ये आप पहले भारत में ठीक है, रोकूंगा सर, सभी मेहमानों को रोकूंगा इस चर्चा में। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। बासित अली 72 हुरों के पास जल्दी जाएगा तू।